आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आपको यहाँ पे जो है मैथ्स की वीडियो देखने को मिलेंगी। इंग्लिश की हमारी सिनोनिम्स वगैरह की आ ही रही हैं, तो मैथ्स की आएंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हम लाएंगे। जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को उनमें दिक्कत होती है करने में, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको टफ़ से टफ़ जो टॉपिक्स होते हैं उन पर क्वेश्चंस को हम इजी वे में आसानी से जो है प्रोवाइड कर सकें। तो बता दें अब आपको ये जो वीडियोस हैं किन किन एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। जो हमारी जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपको कई एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। और बेसिकली वो किन एग्ज़ाम्स में होंगे, एक तो एसएससी के रिगार्डिंग रहेंगे, एसएससी से जुड़े हुए जो है टॉपिक्स पर हम बनाएंगे। उसके अलावा डीएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग पोस्ट के, जैसे मान लीजिए टीजीटी का है या पीजीटी है, पीआरटी है, एनटीटी है, कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे। और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको ये जो है ये हेल्प देने वाली हैं वीडियोस। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो। तो आज थर्सडे है, 2 दिसंबर है, तो हम करते हैं क्लास 1 शुरू करने जा रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि एक के बाद एक आपको जो है वीडियो जो है हमारी आती रहेगी। ठीक है, तो अभी बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे हम, जो आपको लिए काफ़ी इजी रहे। काफ़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे अभी पहली क्लास में, और उसके बाद एक जो है जो टफ टॉपिक्स हैं उन पर भी जो है हम आगे बढ़कर जाते रहेंगे। तो बेसिक से शुरू करें, कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सिलेबस कवर हो जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है इस बात का ज़रूर बताइएगा हमें, और आपको किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी बताइएगा। और साथ में आप ये भी बताइएगा कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, आप वो भी बताइएगा। और हम क्वेश्चन ये शुरू करेंगे, आप साथ में जो है कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन का यदि आपको आंसर पता है तो आप इनको जो है क्वेश्चन में आप कमेंट में जो है उनके आंसर्स बता सकते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हम साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपको यहाँ पर कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसको हम जो है इजी तरीके में, बहुत ही इजी तरीके से करना, सोल्व करना हम आपको सिखा देंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि उस क्वेश्चन को करने का लॉन्ग फॉर्मूला क्या है, मतलब बड़े तरीके से कैसे करेंगे, और शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, टाइम आप कैसे एग्जाम में बता सकते हैं। क्योंकि मैथ्स को यदि आपको एग्जाम में करना है तो क्वेश्चन सोल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एग्जाम में उसको कितना टाइम लगा रहे हैं। भाई मान लीजिए आपके किसी एग्जाम में 20 या 40 क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए डीएसएसबी में 20 क्वेश्चन आने हैं, अगर यदि आपने हर क्वेश्चन पे 2 मिनट लगा दिए तो आपके 40 मिनट तो मैथ में ही लग जाएंगे। और मान लीजिए 30 मिनट आपके यदि अगर रीजनिंग में भी लगते हैं तो 70 से 80 मिनट मान लीजिए आप यदि मैथ्स में ही लगा देते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में यदि आप 30 से 70 से 80 मिनट या तकरीबन 70 मिनट भी लगा देते हैं तो आपके 2 घंटे में से कितने बचे, केवल 50 मिनट। तो 50 मिनट में आपको कितना बच गया, 160 मार्क्स का किस तरह से आप कर पाएंगे ये देखिए। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मैथ्स को आप किस तरीके से जल्दी एग्जाम को कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई देख लीजिए, अगर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि 20 क्वेश्चन है, यदि आपने हर एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट का टाइम भी लगाया तो 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। और फिर इसमें रीजनिंग भी है, वहां भी आपको टाइम लगेगा। तो किसी भी तरीके से यानी कि आपके 50 मिनट्स तो 1 घंटे से तकरीबन आधा टाइम आपका तो सिर्फ 40 मिनट में ही निकल गया। इसके अलावा अभी आपका जो है 160 मार्क्स का और भी बच रहा है पेपर, तो वो कैसे हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे करना। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप किस तरह से जल्दी पेपर को कर पाते हैं, कम से कम टाइम में मैथ के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ कर पाते हैं। तो हमारे चैनल पे यहाँ पे आपको मिशन सक्सेस पर
जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और उनको हम ये भी बताएंगे कि उसको लॉन्ग टर्म से कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं, और उसको शॉर्ट मेथड से शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे किया जा सकता है। तो बिना लेट किए हम शुरू करते हैं हमारी अपनी पहली क्लास। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे, बेसिक चीज रखेंगे, वो हमारे बेसिक रहेगा। सबसे पहले हम नंबर्स पे बात करेंगे। तो हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो नंबर से जुड़े हुए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी मैथ्स का जब हम तो हम ऑपरेशंस और नंबर्स से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर का, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स के बारे में, आपको जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम जो है अगले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पे भी आएंगे, एवरेज, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, मतलब बाकी सारे टॉपिक्स पर, मेंसुरेशन पर, हम हर टॉपिक पे जाएंगे। तो फिलहाल अभी नंबर्स से और नंबर्स के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कोई भी नंबर है, कोई संख्या है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, 4, 6, 8। तो इनमें 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। तो चारों का या तो एक तो होगी उनकी फेस वैल्यू और दूसरी होगी उनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, हिंदी में आ जाएंगे। एक होगा स्थानीय मान और दूसरा होगा जातीय मान। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके में बताते हैं। जो जातीय मान है वो सेम रहता है, जो जातीय मान होगा वो सेम रहेगा, वही रहेगा। 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 8 का 8 रहेगा। जब हम स्थानीय मान पे जाएंगे तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो है हम देख लेंगे। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम जो है 6 का लेते हैं, 6 का जातीय मान लेंगे। तो जातीय मान 6 का 6 ही रहेगा। और यदि 6 का हम स्थानीय मान देखेंगे तो ये दहाई पर नंबर आ रहा है तो उसके आगे एक 0 लग जाएगा, वो 60 हो जाएगा। 4 का यदि हम देखेंगे स्थानीय मान, तो 4 के आगे 2 डिजिट है, तो 4 की गुणा 100 में कर देंगे, 400 हो जाएगा। 3 का हम स्थानीय मान लेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान। एक बार बता देते हैं, जातीय मान वही रहता है जो डिजिट है उसका सेम रहता है, और स्थानीय मान के लिए उतने ही जितने डिजिट है, आगे 0 हम लगा देते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम बिना देर किए। पहला प्रश्न है हमारा 3, 4, 6, 2 में 4 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताइए। क्या है? 3, 4, 6, 2। इसमें 4 का स्थानीय और जातीय मान, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान 4 का हो गया 400, और इसका जो जातीय मान है वो हो गया 4। जातीय मान सेम रहेगा, और स्थानीय मान में जो है स्थानीय मान के लिए कर देंगे 2 0 लगा देंगे। अब क्या कहा क्वेश्चन में, उसका जो है अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 40, माइनस कर देना है तो माइनस कर देंगे 396 आ जाएगा। यदि योग कहता तो 400 और 4 में 4 को जोड़ देंगे तो 404 हमारा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर। देखते देखते आपको मजा आने लगेगा क्लास में, और जो है हम जो है एक के बाद एक जो है डिफरेंट टॉपिक पर बढ़ते चले जाएंगे। आगे देखते हैं हम। तो नंबर 2 हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो है इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। तो ये हमारी जो है प्राकृतिक जो है संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इनका सम क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो इनका बहुत ही आसान है। इनका जो सम होता है वो होता है n+1 बाय में 2, सिंपल। जो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनका जो योग करना होता है तो n+1 बाय 2। अब ये n क्या है, n नंबर है, यानी कि जितने भी हमें नंबर्स का, संख्याओं का योग निकालना है उतने ही हम n रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें 15 तक निकालना है तो n हो गया 15, 15 में एक जोड़ा 16, 15 गुणा 16 बटे में 2, 2 से 16 को भाग किया, 15 8 120 हमारा आ गया। तो 15 तक का योग जो है 120 हो जाएगा। 10 तक का आपको पता होगा, 1 और 2 3, हम जब एक ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक करते हैं तो 55 आता है। तो 10 का देख लेंगे, 10 गुणा 11 बटे में 2, और 11 पंजे 55, समझ ना। तो 11 × 5 जो है हमारा 11 पंजे 55 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी जो संख्या है वो आती है सम संख्याएं। सम क्या होती है, इवन नंबर, और इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 इनका हम जो है सम बता देंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ जो है इवन नंबर्स n क्या हो जाएगा, वो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको n+1 कर देंगे, बाय में 2 करने की जरूरत नहीं है।
तो एक बार फिर से बता देते हैं कि इवन नंबर्स का जो योग होता है उसका फॉर्मूला है n+1, बस सिंपल n+1। इवन नंबर का n+1, n क्या है, जितने आपकी जो है नंबर्स हैं, जितना आपके नंबर्स हैं, जितनी संख्याएं हैं, वो आपका n हो जाएगा। मान लीजिए हम जो है 2 है, ये ऐड करते हैं हम, 2 + 4 6 8, ये हम जो है 40 तक जो है हम चाहते हैं कि 40 तक मिल जाए। तो अब आपको ये देखना है कि 40 तक ऐड करने में n कितने आएंगे भाई, 2 का पहाड़ा 40 में 20 बार जाएगा, तो n हो गया हमारा 20। अब जब n 20 है तो हम फॉर्मूला लगा के इसका 20 टर्म्स का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, n+1। तो 20 की गुणा हम कर देंगे किसमें, 21 में, और 21 दूनी 42, ये हमारा योग आ जाएगा 420। क्लियर हो गया? आपको याद रखने की जरूरत है कि सम इवन नंबर्स का जब भी सम करेंगे n+1 हो जाएगा। ठीक है, अगले उस पर आ जाते हैं। तीसरी संख्या है हमारी विषम, यानी कि ओड नंबर। तो ओड नंबर 1 2 3 5 7 9 11 13, इस तरह जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ओड नंबर होते हैं, इनफाइनिटी तक ये जा रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी हमें जो है सम निकालना है, तो बड़ा आसान है। इसमें जितने हमारी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, जितनी संख्या हो उसका स्क्वायर कर दो। मान लीजिए हमें 1 3 5 7 ऐसे करके 30 तक, यानी कि 29 तक जो हमारी संख्या आ रही है उनका योग करना है। तो हम देख लेंगे भाई 1 3 5 7 29 तक कितनी आएंगी, 15 पड़ेंगी भाई, 15 दूनी 30, तो 15 पड़ेंगी। तो 15, अब हमें 15 टर्म्स का जो है अगर योग निकालना है, कितना, 15 टर्म्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है n², और हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 225। समझ में आ गया होगा आपको? एक बार फिर से बता देता हूं मैं। सम ऑफ ओड नंबर, एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक स्टेट में आया था, या क्वेश्चन था एक आया था, तो उसमें यह पूछा था कि 1 से लेके 50 तक की जो ओड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर क्या होगा। बहुत ही आसान है भाई, 50 तक में क्या होंगी, 1 से लेके 49 तक, तो लास्ट 49 होगी, और 49 में n कितना हो गया, 25 हो गया, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। तो 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा 625। क्लियर हो गया? हमने आपको बेसिकली जो है थोड़ा थोड़ा सा बता दिया कि किस तरह से आप जो है सम करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने नेचुरल इवन ओड का बता दिया, ठीक है। हाँ, अभी तो हमने आपको नेचुरल नंबर का, ओड का और इवन नंबर का हमने बता दिया। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कोई भी यदि आपका नंबर है तो उसका आप कैसे निकालेंगे। तो बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस का l, शॉर्ट में पहला टर्म और लास्ट का टर्म, पहला और आखिरी ऐड कर दो और n/2 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आखिरी टर्म आप पता कर लो और उसके n/2 से गुणा कर दो, सिंपल आपको निकल जाएगा। और इसका अगर आप बिल्कुल जेन्युइन फॉर्मूले पे जाएंगे तो n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d। n कितने नंबर है, a पहला पद हो जाएगा जो फर्स्ट टर्म होता है, n कितने हैं और डिफरेंस कितने का है। मान लीजिए ऐसे 3 7 11 15 ऐसे, तो d जो है 5 का हमारा हो जाएगा। और घट रही होगी ऐसे 7 3 -1, तो फिर वो -4 हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको जो है जनरल फॉर्मूला बता दिया। हाँ, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको किसी भी नंबर का सम निकालना है, किन्हीं भी पदों का सम निकालना है, तो n/2 a प्लस l, n/2 जितने नंबर हैं पहला और आखिरी, a मतलब फर्स्ट और l मतलब लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, 1 से लेके 101 तक की सम संख्या है। तो भाई 1 से लेके 2 से लेके 2 4 6 पढ़ेंगी, सम संख्या 101 से पहले 100, तो 2 से लेके 100 तक का योग निकालना है। इसके बीच में कितनी पड़ी भाई, 50 हो गई हमारी, तो n कितनी हो गई, 50 हो गई। इसका क्या पूछा है उसने, योग कहा है, तो योग बता देंगे भाई। क्या फॉर्मूला होता है सम संख्याओं का, इवन नंबर का, n+1, तो n है 50 और गुणा में 51। ऑप्शन है 3050, 1150, 2670 और 2550। तो 50 की गुणा 51 में कर देंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 0 का 0, तो 525 50 हमारा 2550 जो है आंसर हो गया।
तो समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, बस n देखना है कितने हैं, n+1 से गुणा कर देंगे, उससे अगले नंबर से गुणा कर देंगे और हमारा इवन नंबर्स का योग हमें पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम 25 यानी कि शुरुआत की 25 जो ओड नंबर्स हैं उनका योग निकालना है। तो n मतलब 25 कहीं है, उसने 25 तक नहीं गई, टोटल 25 यानी कि जैसे अगर हम देखें 1 3 5 7 ऐसे जाते जाते जो है 25 तक हमारी कितनी पड़ेंगी, लास्ट पड़ जाएगी 49, यानी कि 2 का 25 दूनी 50 होते हैं और एक पहले तक 49 हो जाएगी। तो ओड नंबर का क्या होता है फॉर्मूला, n², तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर किया तो आ गया 625, तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। हाँ देखेंगे, अब हमारे पास ये एपी दी हुई है 108 से लेके 150 तक जा रही है, इसका हमें जो सम बताना है, बहुत ही ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पहले देखना है कितने नंबर आएंगे। तो जाहिर सी बात है भाई 100 से लेके 150 तक हमारे आ जाएंगे 25, भाई 2 4 6 8 करते करते 25 आ जाएंगे और 3 काट देंगे, कौन कौन सा, 102 104 और 106 हम 3 काट देंगे, तो 25 में से 3 घटाए तो हमारा n यानी कि टोटल पद रहेगा 22। अब योग कर देना है, घबराने की जरूरत नहीं है, सम करना है तो n/2 a+l, तो कितने नंबर है हमारे, 22 नंबर हैं, 2 से भाग कर देना है। पहला पद कितना है, पहला पद है 108 और लास्ट का पद कितना है, वो है 150। 2 से गया 11 बार और दोनों को ऐड किया 108 और 150, ये हो गया हमारा 258। गुणा कर देंगे, 11 अट्ठे 88 का 8, हाथ से लगे 8, 11 पंजे 55 और 8 63 का 3, हाथ से लगे 6, 11 दूनी 22 और 6 28, तो 2838 हमारा जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, बिल्कुल महज सेकंड्स के अंदर जो है क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 के प्रथम 20 गुणज यानी कि 12 के टेबल में आने वाले 20 जो अगले 20 नंबर्स हैं उनका योग क्या होगा। तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 12 के क्या, तो 12 24 36 ऐसे करते करते 20 बार तक, तो 12 दूनी 24 और लास्ट का जो टर्म हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा। ऐड करना है, बहुत ही ईजी है, कितने हैं नंबर, हमारे जो नंबर है वो है 20, भाई कितना गिरा 20 बार तक, तो ए है 12, n 12 नहीं है भाई, n तो हमारा 20 है कि टोटल पद कितने हैं वो है 20। बहुत इजी है, एस एन का फॉर्मूला n/2 a+l, तो n कितने हमारे, n है हमारे 20 बटे में 2, पहला पद 12, लास्ट का पद 240, ये ऑप्शंस है 2680 2480 3060 2520। देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, 2 से किया 10 बार, तो 10 की गुणा 240 252, तो ये आ गया 2520, ठीक है। तो 2520 हमारा ये रहा ऑप्शन, ये हमारा डी हो जाएगा। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी जरा देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे 12 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 2 3 4 इस तरह जो है 20 तक जाएगा। 12 हमारा कॉमन आ गया, 12 हमने कॉमन ले लिया और 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर का सम क्या बताया था, अभी याद करेंगे हमने बताया था n+1/2, तो n कितना है हमारा 20, अगला हो गया 21 बटे में 2, 2 से गया 6 बार, ये 2 से इसको 10 को काट लो और 21 की गुणा 12 में की, तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये रहा, और 12 की गुणा 21 में करी, 12 एकम 12 का 2, हाथ से लगे 1, 12 दूनी 24 और 1 25 और गुणा कर दी, तो हमारा ए से बी जो है आंसर आ गया 2520, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, छोटी क्लास रखिए। हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता करनी है, प्राइम नंबर पता करनी है, तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो जो किसी के टेबल में नहीं आते, कौन, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद जो किसी के टेबल में नहीं आएगा वो होगा 17 19 21 और अगला जो है हो जाएगा वो हो जाएगा 23, ठीक है। और 21 नहीं आएगा, 19 के बाद 23 और फिर 29, ये हमारे जो है प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं इनका, अच्छा पता करने का क्या तरीका है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई आप जो है ये पता करो कि 521 किसी के टेबल में आएगा या नहीं, अब हर नंबर से तो देखेंगे नहीं, एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी देख लें। तो क्या तरीका है, ये देखो ये किसके स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो 521 जो आएगा वो 24 के स्क्वायर में आएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 576। स्क्वायरिंग आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर का नंबर जरूर याद होना चाहिए यदि आपको कोई भी एग्जाम करना है, जिससे आपका टाइम बच सके। तो देखते हैं इनमें से कौन सा जो है भाज्य संख्या, जरा देख के बताएंगे आप। ये ऑप्शन है 373 391 323 491, करते हैं
पहला नंबर लेते हैं 373, देखते हैं इसको 2 में नहीं जाएगा, 3 में देखेंगे 7 3 10 3 13, 3 से भी नहीं जा रहा, लास्ट में 3 आ रहा, 5 से भी नहीं आ रहा, 7 से देखेंगे 7 5 35, 7 से भी नहीं आ रहा, 11 से देखेंगे 11 3 33, 4 बचे भाई, 11 से देखेंगे 11 3 33, 4 बचे, 11 से भी नहीं जा रहा। अच्छा कहाँ तक देखना है, ये 20 के स्क्वायर में आ रहा है, ये किसके आ रहा है 20 के स्क्वायर में, तो 20 तक देख लो। 13 से देखेंगे 13 दूनी 26, 13 से भी नहीं जा रहा है, 13 बचे, 13 दूनी 26, एक बचा 13 कम 13, तो 13 से जा रहा है ये, ठीक है। 13 दूनी 26, देखो करके देख लेंगे, 373, 13 दूनी 26, एक बचा 13 कम 13, तो ये 373 हमारा जो है 13 से डिवाइड हो गया, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है जब डिवाइड हो गया तो। अब देखेंगे अगला 391, 2 से नहीं जा रहा, 7 3 9 3 12 और 1 13, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 से 7 5 35, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से 11 3 33 और बचे कितने 6 61, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 से भी नहीं जा रहा, और फिर उसके बाद 17 से देखेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 5 बचा 51 हो गया, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगला देखेंगे 323, 3 और 2 5 और 3 8, 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, 7 से देखेंगे 7 चौक 28, 7 से भी नहीं जा रहा है, 43 बचेगा, और 7 के बाद 11 से देखेंगे 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 बचे, 13 से भी नहीं जा रहा, 17 से देखेंगे फिर उसके बाद 17 कम 17, देखो 17 से जा रहा है 332, 17 कम 17, 15 बचे, 3 उतार 17 निम 153, तो ये 17 से डिवाइड हो गया, तो हमारा जो है ये हो जाएगा 491। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि उसके स्क्वायर से ये 323 है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 17 तक जो है किसी ना किसी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से जो है आपको ये देख लेना है। क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 491, और इसी के साथ आपकी क्लास ये ओवर हो चुकी है। अब कुछ मैं होमवर्क के आपके क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो आपको करने हैं। अब आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। फ्री क्लास है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ रहा है, एक आज को आपको अच्छी वीडियो फ्री में मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हम पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, शेयर करें ताकि दूसरों का भी जो है इससे बेनिफिट हो सके। और आप ये बताइए कि कैसी लगी। यदि आप इसके क्लास का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, फिर हम इसका जो है सेकंड पार्ट भी बना देंगे, यानी कि आगे का हम बता देंगे। अभी फिलहाल अब आप देख लीजिए, जो आपको क्वेश्चंस खुद करने हैं वो देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट हम फोटो भी डाल देंगे। ये पहला है, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। 6 का बता देंगे पहला क्वेश्चन। ये स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बता देना है। 7 का स्थानीय मान बताना है, क्या होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है आपको, क्या होगी। ऑप्शन ये है। 40 सम संख्याओं का योग क्या होगा। शुरुआती 40, प्रथम 40, n 40 है। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगला प्रश्न, 121 से, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। 121 से 181 के बीच जो सभी सम संख्याएं हैं, यानी कि 120 से 180 तक की, उनका योग बताएंगे, क्या आएगा। ये ऑप्शन है। 200 से 250 के बीच में आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग बताएंगे, बिल्कुल कम से कम समय में। यदि आप कहेंगे तो मैं इनकी वीडियोस बना दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है सेकंड्स में इनके आंसर बताए जा सकते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज, जो कि ये होंगे 8, 16, 32 से लेकर 120, इनका योग क्या होगा, सेकंड्स के अंदर आपको बता देना है। आगे देखते हैं। अगला 6 से लेकर 120 तक का जो 6 का टेबल है, योग क्या होगा बता देंगे। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये ऑप्शन से बता देंगे। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, ये भी सेम क्वेश्चन है, अलग बस ऑप्शन अलग है, ये बता देंगे। और आंसर्स भी आपको हम बता देते हैं, ये इनके आंसर्स हैं, ताकि आप करें और बाद में मैच कर लें कि सही क्या है या गलत क्या है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं तो जो हमने क्वेश्चन दिए हैं इनको भी हम बता देंगे कैसे जो है सेकेंड्स के अंदर इन क्वेश्चन को हल किया जा सकता है।
ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।